देखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिलोजिज्म, जिसे आप हिंदी में न्याय संगत के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ये तो आपने सुन लिया कि आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं इस टॉपिक के वेटेज। एग्जाम में हमारे लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूरे 5 मार्क्स कवर करता है बैंकिंग एग्जाम्स में। जैसे बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क एंड अदर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स, यानी कि बात करते हैं आईएएस, आरएस, जिनमें सब में रीजनिंग की बात हो रही है, वहां पर ये एग्जाम पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज इस टॉपिक को समझना कि हम किस तरीके से इस टॉपिक को देखते हैं। 5 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आज सिलॉक की। देखिए, सिलॉक होता क्या है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आंसर कैसे देना होगा, हमें टॉपिक को कैसे समझना है। जिन बच्चों ने कभी भी सिलॉक के बारे में नहीं सुना है या जो बच्चे न्यू है, अभी जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं सबसे पहले इस टॉपिक को आपके सामने थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आए। मैं फिर से कह रही हूँ, 5 मार्क्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको किस तरीके से इस टॉपिक को समझना है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, मैंने टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा है सिलॉक। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर। हमने अब तक जितने भी देखे हैं उनमें सभी भी क्वेश्चन देखा है, आंसर देखा है। यहाँ हम बात करेंगे स्टेटमेंट की और कंक्लूजन की। जी हाँ, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है उसको स्टेटमेंट बोला गया है और उसके बिहाफ पे आपको कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष के उत्तर देते हैं। तो अब ये वो वाली बात हो गई कि आपको स्टोरी समझ में आएगी तो आप आंसर या उसका मोरल बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकोगे। तो स्टोरी समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आज स्टोरी समझेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी। देखिए, स्टोरी में लिखा हुआ है some files are folded, all folders are pen, some pen are pencils, no pencils are notebook and some notebooks are eraser। हाँ, बिल्कुल आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसी बात क्यों कर रहा है, मतलब पूरा ये रियलिटी से कोई इसका लेना देना ही नहीं हो रहा है। जैसे इसने बात की some files are folded, आप कुछ सोचिए कि कभी कुछ फाइल या सारी फाइल कैसे भी 0.1% फाइल्स भी कभी फोल्डर हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये टॉपिक इस तरीके से क्यों है, हमें इसे कैसे समझना है। तो जैसा कि यहाँ पर बात हो रही है, फाइल, फोल्डर, पेन, पेंसिल्स, नोटबुक्स, इरेजर्स, ये सभी इस तरीके से वेरिएबल्स हैं जो एक दूसरे के अंदर यहाँ कहा जा रहा है सम ऑल की कंडीशन के साथ। ओके, अब ये तो हो गई हमारी स्टोरी। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है, सम पेंसिल्स आर फाइल। पहले तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ फाइल फोल्डर थी, अब पूछ ये रहा है कि सम पेंसिल्स आर फाइल, कुछ पेंसिल फाइल है क्या। तो ये स्टोरी कुछ हमारे समझ में नहीं आई। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो पूरा इस स्टोरी को समझने के लिए रहेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये स्टोरी समझनी है ढंग से। तो देखो, स्टोरी में अलग अलग स्टेटमेंट्स का यूज किया गया है, लेकिन देखिए यहाँ पर उन्होंने सम, यहाँ ऑल, यहाँ सम, यहाँ नो, यानी कि 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट हम देख रहे हैं। आगे पूरे चैप्टर में इन्हीं स्टेटमेंट को ऊपर नीचे करके इसी के बिहाफ पे नए नए क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, हम आज यहाँ पर स्टोरी में स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उनको किस तरीके से समझेंगे, ये हमारे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और हम इसी पे फोकस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आज बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस साइड में लिखती हूँ स्टेटमेंट। स्टोरी को आपको कैसे समझना है, आपको किस तरीके से तैयार करना है, उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। चलिए, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मेन डायग्राम और अब हम बात करेंगे यहाँ पर रेंज। चलिए, स्टार्ट करते हैं। मेन डायग्राम क्या होता है, रेंज क्या होती है, इसके बारे में आपको मैं स्टेटमेंट के साथ में बताती हूँ। चलिए, पूरे चैप्टर में 4 टाइप के स्टेटमेंट की, 2 स्टेटमेंट पॉजिटिव है और 2 स्टेटमेंट नेगेटिव। हम पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करेंगे। हर एक स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको वेन डायग्राम बनाना होगा। पहले ये समझा देते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम का मतलब ये होता है कि जैसे मैथ्स में हम क्या करते हैं कि टॉपिक को समझने के लिए ऐसे वेरिएबल्स जो नहीं समझ में आ रहे हैं, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, उन्हें क्या कह लेते हैं, एक्स एंड वाई। उसी तरीके से यहाँ पर जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे उनको आप सर्कल से डिनोट करें।
यानी उन्होंने अभी कहा था सम फाइल्स आर फोल्डर, तो ये भैया फाइल के नाम का एक वेन डायग्राम हो गया और ये फोल्डर के नाम का एक वेन डायग्राम हो गया। तो आपको सारे वेरिएबल्स को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट की बात हम करते हैं। पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है सम ए आर बी। हिंदी में अगर बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है कुछ ए बी है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है सम। यहाँ पर कोई सम की डेफिनेशन है क्या? नहीं। यानी कि हम इसे 50%, 60%, 80%, 40%, 30% कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें मानना है नहीं मानना है उससे पहले हम बात करेंगे। ये जो मान सकते हैं इसे ही हम रेंज करेंगे, ओके। अब हम क्या बात करेंगे? अभी मेन डायग्राम पे फोकस करेंगे। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, क्लियर है। तो देखो मैंने जैसा आपको कहा कि हर एक वेरिएबल को हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ मैंने फाइल, फोल्डर, पेन, पेपर ना लेकर स्टैंडर्ड वेरिएबल लिए ए और बी, जैसे एक्स और वाई। चलिए तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए मैंने एक वेरिएबल यहाँ पर बनाया ए और उसके नाम का एक सर्कल। ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट में जिस वेरिएबल का जिक्र पहले हो रहा है आपको उसका डायग्राम पहले बनाना, ओके। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सम ए आर बी, ये बी हो गया। अब मैं इसे किस कंडीशन में डिनोट करती हूँ? ये पार्ट जो मैंने यहाँ डिनोट किया है वो क्या है? सम। क्या है ये? सम, यानी कि कुछ। ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम है, यानी कि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस डायग्राम को यूज करेंगे। आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि कई फैकल्टीज इसे स्टोरी सुना के पढ़ाते हैं, कई फैकल्टीज इसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव इस तरीके से पढ़ाते हैं। ये अकेला एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर फैकल्टी अपने अपने तरीके से कम 100 तरीके से पढ़ा सकती है। तो आपको किसी भी फैकल्टी के व्यू मैच नहीं करना है। आप जो भी स्टैंडर्ड तरीका आपको मेरा पसंद आया या किसी और फैकल्टी का पसंद आया तो आपको उसे ही लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उस फैकल्टी ने तो ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा तो हम उन्हें मिक्स करें। नो, आपको इन्हें मिक्स नहीं करना, डोंट मिक्स, ओके। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है। अब कई फैकल्टीज इसके साथ स्टोरी सुनाती है तो मैं आपको स्टोरी यहाँ पर इसी के साथ बनाऊँ ताकि आपको पता चले कि हमें उस स्टोरी को यूज कैसे करना है, वो स्टोरी हमारे किस काम की है। जिन बच्चों को ये भी नहीं पता अभी तक के स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, वो डायरेक्ट स्टोरी सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सबसे पहले ये पता चल गया है कि स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो अब हम बात करते हैं स्टोरी। चलिए स्टोरी बात करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि भैया जाइए रमेश, आप वहां से कुछ किताबें ले आए। मान लीजिए वहां पर 100 किताबें रखी हुई, तो रमेश क्या करेगा? 60 ले आएगा। थोड़ी देर बाद मैं कहती हूँ टीना कुछ किताबें तुम भी ले आओ, तो टीना क्या करेगी? 40 ले आएगी। थोड़ी देर बाद मैं कहती हूँ रवीना कुछ किताबें आप भी ले आइए, तो आप क्या करेंगे? वहां से 30 किताबें ले आए, कोई 80 ले आए। ऐसे सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से इस सम की डेफिनेशन को सेट करें। कोई 10%, कोई 20%, कोई 30%, कोई 40%। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सम की कोई एक्यूरेट प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, ओके। तो हमने अपने अपने हिसाब से मान लिया। तो अब भैया इस स्टोरी का मॉरल ये है कि हम रेंज डिसाइड करते हैं। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ रेंज, जिसे आप आसान शब्दों में पॉसिबिलिटी, संभावना, या ऐसे कह दीजिए एजम्पशन भी कह सकते हैं। आप मान लें अपने अपने तरीके से, लेकिन आईबीपीएस को एक ही आंसर चाहिए। आईबीपीएस आपके 60% वाले आंसर को राइट करे ये जरूरी नहीं, 40% को करे ये जरूरी नहीं। तो आईबीपीएस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? हम एसबीआई पीओ की बात करते हैं तो हमें क्या करना है? इस रेंज को समझ लेना है कि भैया ये रेंज हम कितने तक ले जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस रेंज को देख लेते हैं कि भाई कितना जाएगा। तो मेरे हिसाब से 99.9% तक भी क्या होगा? इस सम के अकॉर्डिंग ए में शिफ्ट हो जाएगा, ये सम ए आर बी। और जो 0.1% है वो भी बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं रहेगा। मैं यहाँ पर आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। आगे चल के इससे जो कंक्लूजन पूछे जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 99.9% तक यहाँ पर शिफ्ट हो गया है और 0.1% भी बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं गया है,
ओके, तो हम यहाँ पर क्या बात करेंगे सबसे पहले, चलिए देखिए। ये देखिए मैं बनाती हूँ, जैसा कि मैंने कहा आपको सबसे पहले ए वाला वेरिएबल बनाएंगे हम, उसके बाद हम यहाँ पर बी का वेरिएबल बनाएंगे। ये देखिए ये बी को मैंने यहाँ पर रखा। अब ये जो यहाँ पर सर्किल है ये 0.1% भी बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं है, यानी कि देखा जाए तो ये 100% ही इसमें चला गया। तो अब आप सोचेंगे फिर भैया सम का क्या मतलब हुआ, जब मैडम आपने ये कह दिया कि 100% ही हो गया तो सम यहाँ पर क्या है। मैंने ये नहीं कहा कि ये 100% है, मैंने ये कहा है कि ये 99.9 है, लेकिन 1% भी बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं गया है। तो ये हमें दिखाई कैसा दे रहा है कि जैसे कि सारे ही बी ए के अंदर आ गए। तो अगर हमसे इसके बारे में संभावना पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे, हाँ भैया संभावना तो है कि 100% तक दिख गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर फैक्ट की बात करें, मेन डायग्राम की बात करें, जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बनाना है, तो वो यहाँ पर क्या हो गया, इस तरीके से आपको। ओके, चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड नंबर के हमारे स्टेटमेंट की। मेरे को यहाँ पर जितना है, उम्मीद है आप सबको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। मैं अगेन आपको कह रही हूँ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके लिए। वैसे तो सारे ही स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर इसकी रेंज में ये 99 पॉइंट और 100% के बीच का जो गैप है आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर का हम स्टेटमेंट इसमें लेने वाले हैं, उसमें हमारा ये रहेगा ऑल ए आर बी। जैसा कि यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है हमारे पास, तो इसे हम हिंदी में कहेंगे सभी ए बी हैं। चलिए यहाँ पर ऑल का यूज, ठीक है, ऑल का मतलब क्या होता है अपने आप में 100%। जैसा हमने यहाँ पर पहले बात की है, हम जो वेरिएबल पहले लिखा है इसका पहले, जो बाद में लिखा हुआ है उसका बाद में सिंपल बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लिख दिया है ऑल ए आर बी, ये हमारा मेन डायग्राम है। अब बात करते हैं रेंज। तो जैसे देखो अब यहाँ पर स्टोरी क्या है, मैंने आपसे कहा कि वहां पर रखी सारी किताबें, ऑल बुक्स, क्लियर। तो अब ऑल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 100%। अब कोई भी बच्चा वहां पर कोई किताब छोड़कर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑल का यूज कर लिया। मैंने जो ऑर्डर दिया वो क्या दिया है, सभी किताबें आप लेकर आए। ओके, तो यहाँ पर इसलिए ए का कोई भी पार्ट बी से बाहर नहीं जाएगा। ऑल ए आर बी मतलब सारे ए बी हैं। ओके, अच्छा अब इसकी रेंज बात करते हैं। अब रेंज में सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान है कि ऑल ए आर बी यानी रेंज में भी ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनती कि हम ए को बी की बाउंड्री लाइन क्रॉस करें। नो, ऐसा बिल्कुल गलत होगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब शत प्रतिशत 100% ये कह दिया है ऑल ए आर बी, तो आपको ऑल ए आर बी ही डिनोट करना है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं ऑल ए आर बी। तो अब इसकी रेंज बना लेते हैं। ये हमारा ए हो गया है और ये हमारा बी, यानी कि रेंज में ये कैसे नजर आ रहे हैं, जैसे आपने दोनों हैंड को इस तरीके से कर दिया हो, जैसे आपने दो पॉइंट को एक साथ चिपका दिया हो। तो अब क्या है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का इक्वल पार्ट कवर कर रहे हैं, दोनों एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। ओके, चलिए ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गया। अब हमने दो पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में तो जान लिया, अब हम दो नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। चलिए तो थर्ड नंबर का जो हमारा स्टेटमेंट है वो कैसा होगा, नेगेटिव। नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं। चलिए भैया अब यहाँ स्टोरी क्या बनती है, उन्होंने कहा है कि कोई भी ए बी नहीं, मतलब आपको कोई भी किताब नहीं लानी। अब भी आप में से कोई एक भी किताब ले आएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं लाएगा, क्योंकि यहाँ पर नो क्या है, 100% है। 100% मैंने आपको मना किया है कि आपको कोई भी बुक नहीं लानी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये नो भी अपने आप में क्या है 100%। जिस तरीके से यस अपने आप में 100% है, उसी तरीके से नो अपने आप में 100% है। क्लियर, तो नो ए इज बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। तो अब डायग्राम कैसे बनाएंगे भैया, मेन डायग्राम है वो चाहे रेंज हो, उन्होंने मना कर दिया है कि भैया ए और बी का कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपको मेन डायग्राम में तो इनका कनेक्शन बिल्कुल नहीं करना है।
इसका मतलब ये नहीं है कि रेंज में करना है, रेंज में भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ये मैंने बना दिया ए और ये मैंने बना दिया बी। मैंने इनको देखिए दूर दूर बनाया, क्यों बनाया है? क्योंकि ए और बी के बीच में डिस्टेंस है, इनकी बाउंड्री लाइन भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकती है। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो आप चाहे तो इस स्पेस को नो से डिनोट कर सकते हैं कि भैया नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं। अब रेंज क्या होगी? चलिए ए और बी के साथ एक ही कंडीशन है कि उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बाकी वो पूरे ब्लैक बोर्ड के लिए फ्री है। अब पूरे ब्लैक बोर्ड पे 1000 वेरिएबल बने हुए हैं तो वो किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। ए का कनेक्शन किसी से भी हो सकता है, बी का किसी से भी हो सकता है, कोई कॉमन वेरिएबल हो सकता है जिनका कनेक्शन इन दोनों के साथ हो सकता है, लेकिन ए और बी की बाउंड्री लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेगी। फिर से मैं आपको यहाँ पर कह रही हूँ, ए और बी की बाउंड्री लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेगी। ओके, तो कैसे बनाना है? जैसे देखिए कोई थर्ड पार्टी है यहाँ, ये हो गया हमारा सी। तो अब देखिए ए का कनेक्शन सी के साथ हो गया, बी का कनेक्शन भी सी के साथ हो गया, लेकिन ए और बी की बाउंड्री लाइन एक दूसरे को टच कर रही है क्या? नहीं, कभी नहीं और कभी करेगी भी नहीं। तो अब तक हमने 3 स्टेटमेंट लिख लिए हैं। फर्स्ट 50% पॉजिटिव था, सेकंड 100% पॉजिटिव था, थर्ड 100% नेगेटिव, अब किसकी बारी आई? 50% नेगेटिव। ओके, चलिए फोर्थ स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप सभी लोगों को यहाँ पे कहना चाहूंगी। जैसे कि जो मेन टारगेट लेके चल रहे हैं एसबीआई पीओ, उनमें कंडीशन आती है सम आर नॉट। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि सम आर नॉट क्या होता है, अब हम इसे कैसे फेस करेंगे, ये क्या पूछ लिया। पहले तो बड़ा क्रिटिकल सा है, कुछ अपनी कंडीशंस दे रखी है, अब ये फिर पूछ रहे हैं कि हो भी सकता है कि नहीं होगा। सम आर नॉट यानी कुछ है कुछ नहीं है, तो घबराने वाली क्या बात है इसमें? आपको इसे लाइटली लेना है। अब हमें पता ही नहीं है कि भैया कितनी किताबें लानी भी है या नहीं लानी है, या कुछ ही नहीं लाना है या कुछ भी ले आना है, तो इसमें हमें घबराना ही नहीं है। हमें जिन क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कंफ्यूजिंग। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया उस आदमी की एज क्या है, आपको उस आदमी का नाम ही नहीं पता है तो आप उसकी एज कैसे बताएंगे? तो हम क्या कहेंगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। हमने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? आपको सोचने की जरूरत है कि सोच के बता दो शायद ये हो? नो। तो आपको यहाँ पर भी क्या करना है? हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ऐसा वेरिएबल या ऐसा स्टेटमेंट जिसके बारे में हमें क्लियरिटी नहीं है, उसके बारे में हमें यहाँ पर कोई भी लोड नहीं लेना है, दिमाग में प्रेशर नहीं क्रिएट करना है। ओके, चलिए फोर्थ स्टेटमेंट की बारी है। फिर से बोल रही हूँ यहाँ पर एसबीआई पीओ प्लस वाले स्टूडेंट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि मेनली एसबीआई के लिए क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अभी अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कब बताया गया। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो 10 ईयर्स का है। जैसे कि बात करते थे, मैंने 2011 आईबीपीएस पीओ क्रैक कर चुकी हूँ, 2012 में आईबीपीएस पीओ अगेन, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और काफी कंपटीशन एग्जाम्स हैं जो मैं क्रैक कर चुकी हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने 2013 एज ए एलआईसी पीओ जॉब किया, 4 ईयर से मैं उसमें जॉब कर रही हूँ और देन उसके बाद मैंने आगे भी अपने कंपटीशन को कैरी ऑन किया। आप लोगों को भी स्टॉप नहीं होना है, ठीक है? और उसके लिए हमें सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए? हमारा बेस। आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, कोई साइंस बैकग्राउंड से, कुछ तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि हम आर्ट्स से हैं, हम साइंस से, हम होम साइंस से हैं, हम बीएससी कर रखे हैं, क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो समझना है आज और इस स्टेज पे आके समझना है, तो यहाँ से अपना बेसिक बिल्कुल क्लियर करके चलिएगा। अभी तक के जो 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट जो आप समझ लेंगे, उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उन सभी के आंसर्स आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए पहले फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आइए, फोर्थ नंबर का जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें यहाँ पर रहने वाला है सम ए आर नॉट बी। कुछ ए बी नहीं है, हिंदी में भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर सम ए आर नॉट बी।
कुछ ए बी नहीं है। अच्छा, अब इसके लिए मैं आपको बहुत एक फेमस सा एग्जांपल है जो आपने सबने बहुत पुरानी छोटी जूनियर क्लासेस में देखा होगा। बहुत सारे टीचर्स कहते रहते हैं ग्लास आधा भरा हुआ है। तो हम इसमें दो एस्पेक्ट काम करते हैं, देखने वाले को आधा खाली भी दिख रहा है, देखने वाले को आधा भरा भी दिख रहा है। अब क्या उत्तर दें? अगर हम कहते हैं कि ग्लास आधा खाली है तो कहेगा आपको भरा हुआ नहीं दिख रहा, और हम कहते हैं आधा भरा है तो कहेगा आपको खाली नहीं दिख रहा। तो दोनों ही चीज में हम कंफ्यूज हो गए। सेम उसी तरीके से यहाँ पर लिखा सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं, कुछ तो है। अगेन हम बात करेंगे, आपको याद होगा मैंने फर्स्ट लिखा था सम, कुछ की यहाँ पर कोई भी डेफिनेशन गिवन नहीं है। 60% आप पॉजिटिव बोल सकते हो, 40% पॉजिटिव बोल सकते हो, देन दूसरा क्या करेगा 40% नेगेटिव, 60% पॉजिटिव बोल। और आईबीपीएस को सिर्फ एक आंसर चाहिए। तो आईबीपीएस ये कहता है या एसबीआई ये कहता है कि जिस क्वेश्चन के बारे में आपको परफेक्टली नहीं पता, क्या आप उसका आंसर परफेक्टली दे सकते हैं? डायग्राम परफेक्टली बना सकते हैं? नहीं। सम ए आर नॉट बी, दैट मींस सम ए आर बी, कुछ ए बी नहीं है। इसका मतलब क्या है? कुछ ए बी है। अगर आपने डायग्राम बनाने की कोशिश की तो आप लगभग कुछ ऐसा ही डायग्राम बना लेंगे, और फिर जब ऐसा ही डायग्राम आप बना लेंगे तो इस स्टेटमेंट में और इसमें डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है कि वो पॉजिटिव कह रहा है और ये नेगेटिव कह रहा है। हमारे लिए पॉजिटिव डायग्राम बनाना ज्यादा सही होता है, ज्यादा अच्छे से हम बना सकते हैं, rather than नेगेटिव डायग्राम हम ना तो बना सकते हैं और ना हम इस कंफ्यूजन से बाहर आ सकते हैं कि हम कितना परसेंट पॉजिटिव बनाए, कितना परसेंट नेगेटिव। यानी आप जो डायग्राम बनाओगे वो मेन नहीं बन रहा है, वो रेंज बन रही है, आप सोच रहे हो। और आईबीपीएस रेंज नहीं मांग रहा है, आईबीपीएस को संभावना नहीं चाहिए, 100% क्लिक चाहिए, और वही आपको सिलेक्शन मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्दर आगे के वीडियोस में इस चीज को मैं कंटिन्यू करूंगी, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, ऐसे स्टेटमेंट का आंसर कैसे देना है ये मैं आपको बताऊंगी। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा था स्टेटमेंट और वहां पर लिखा था दो कंक्लूजन, पर्टिकुलर हर स्टेटमेंट से आपको दो कंक्लूजन पूछे जाएंगे। आपको स्टोरी को पढ़ के ये जवाब देना है कि उस स्टोरी के कंक्लूजन को हम राइट करें, हम रॉन्ग करें, एक ऑप्शन और रखेगा पार्शियली रॉन्ग, यानी आनुवंशिक रूप से गलत या सही। ये ऑप्शन में नहीं होता, ये बाद में 100% राइट या रॉन्ग में क्लिक हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा, कब होगा, क्या करना है, ये सारी क्वेरीज हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहूंगी। आज हम सिर्फ इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे कि हमने 4 स्टेटमेंट देखे, हमने 4 के मेन डायग्राम बनाए, रेंज बनाई, अब हम उन्हें कैसे यूज करेंगे, हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स कैसे बनाएंगे, ये डायग्राम वहां कैसे ड्रॉ होंगे, इन सारी क्वेरीज का आंसर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, यानी कि पार्ट बी। ये हमारा पार्ट 1, हम पूरे चैप्टर को 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। पहले में क्वेश्चन समझेंगे, दूसरे में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, और तीसरे वीडियो में हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए आज सिर्फ इतना ही रहेगा कि आपको ये ध्यान रखना है, आज आपको घर पे ये सोचना है कि मैम ने जो पढ़ाया है वो किस तरीके से था, टॉपिक क्या है, कैसे रहेगा, हम कैसे समझेंगे, स्टेटमेंट मैम ने ऐसे क्यों किए, और अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे ऑनलाइन इस लिंक पे शेयर करके देंगे, जो यहाँ पर वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। और देन थैंक यू।